नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश के बाद राहुल गांधी बोले, भाजपा आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ शुरू की है यात्रा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानसर में प्रवेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। हिमाचल की सीमावर्ती गांव घगौटा में हिमाचल प्रदेश आगमन पर राहुल गांधी की उपस्थिति में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह को तिरंगा सौंपा। हजारों लोगों व समर्थकों ने राहुल गांधी का प्रदेश में पहुंचने पर स्वागत किया और यात्रा में पूरे उत्साह एवं जोश से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल प्रदेश को शामिल करने के लिए राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और देवभूमि पधारने पर उनका स्वागत किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, कमेटी गठित 30 दिन में देगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह दिए जाने वाले 1500 रुपए की घोषणा को पूरा करने के लिए बनाई गई कमेटी कैबिनेट सब कमेटी को अधिसूचित कर दिया गया है। मंत्री धनीराम शांडिल को कैबिनेट सब कमेटी का चेयरमैन, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को सदस्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारित सचिव को सदस्य सचिव का जिम्मा दिया है। यह सभी रोड मैप तैयार कर आगामी 30 दिनों में मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे। कैबिनेट सब कमेटी इसके लिए आय का राइडर भी लगा सकती है, लेकिन बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों को यह लाभ दिया जा सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी का भी गठन कर लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पूछे खराब सड़कों के नाम तो 21 घंटों में लोगों ने गिना दिए 12,000 नाम। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक के माध्यम से जनता से खराब सड़कों के नाम पूछे तो 21 घंटों में लोगों ने ऐसी 12,000 सड़कें गिना दी। प्रदेश की जनता ने राजधानी शिमला से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों की सड़कों की सोशल मीडिया पर पोल खोल कर रख दी। कई लोगों ने सड़कों की फोटो अपलोड कर बीते लंबे समय से मरम्मत नहीं होने का दुखड़ा भी रोया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार रात को फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की जिन सड़कों की हालत बहुत खराब है, कृपया हमें उनकी जानकारी प्राप्त कराएं। मंत्री की इस पोस्ट को देखकर 36,000 लाइक और करीब 1,500 शेयर भी मिले। मंत्रियों से पहले अब सीपीएस के पास आएगी सभी फाइलें, सीएम सुक्खू ने बढ़ाई शक्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिवों यानी कि सीपीएस की शक्तियां बढ़ा दी हैं। विभागों की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव फाइलें संबंधित मंत्रियों से पहले अब सीपीएस के पास आएंगी। सीपीएस को प्रस्ताव या फाइल पर अपना मत दर्ज कराने का अधिकार होगा। हालांकि अंतिम फैसला संबंधित मंत्री का होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सुक्खू सरकार में नियुक्त 6 सीपीएस की शक्तियों और कार्यों को लेकर मंगलवार को सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि सीपीएस के पास किसी भी प्रस्ताव या फाइल को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा। सीपीएस सिर्फ अपना मत दर्ज करवा सकेंगे। सभी प्रशासनिक सचिवों को प्रस्ताव और फाइलों को संबंधित मंत्रियों को भेजने से पहले उनके साथ अटैच किए गए सीपीएस को भेजना अनिवार्य किया गया है। वहीं पहली बार हिमाचली नेता के अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सुरेश कश्यप का भी बढ़ सकता है कार्यकाल। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले नड्डा पहले ऐसे नेता होंगे जिनकी अध्यक्षता में पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इनसे पहले न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही प्रदेश कांग्रेस का कोई नेता इस पद तक पहुंचा है। वर्तमान में वह हिमाचल से राज्यसभा सदस्य भी हैं। जगत प्रकाश नड्डा 2010 में हिमाचल से केंद्रीय राजनीति में चले गए थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने इन्हें केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया था। केंद्र से हिमाचल को मिली कोविशील्ड वैक्सीन की 60,000 डोज। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 60,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज जारी कर दी है। मंगलवार दोपहर को यह सप्लाई हिमाचल पहुंची है। इसके बाद इन्हें जिलों के लिए भेज दिया गया है।
बुधवार से अस्पतालों में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 10 लाख वैक्सीन की डोज जारी करने का आग्रह किया था। केंद्र ने यह वैक्सीन खत्म होने के बाद दूसरी खेप जारी करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जानी है। हिमाचल में बीते 15 दिन से कोरोना वैक्सीन नहीं है। जिला अस्पतालों को जो स्टॉक जारी किया था वह भी खत्म हो गया था। लोग प्रतिदिन अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बूस्टर डोज लगाने के लिए आ रहे हैं। वहीं ओवर स्पीड वाहनों पर नजर रखेगा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तय मानक से ज्यादा गति स्पीड तो कटेगा चालान। राजधानी शिमला में 5 स्थानों पर अब यदि ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं तो चालान आपके घर पहुंच जाएगा। शिमला पुलिस ने शहर के 5 स्थानों पर वाहनों की गति को जांचने के लिए सिस्टम लगाया है। अब इसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाना है। इसके तहत जो भी वाहन चालक यहां पर तय मानक से ज्यादा गति पर वाहन दौड़ाएगा उसका चालान स्वतः ही कटेगा। पहले चरण में शहर के BCS टूटीकंडी, ढली, टूटू व नव बिहार को चुना है। इसके बाद अगले चरण में शहर के अन्य स्थानों पर लगी लाइटों को भी इससे जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ी। 8 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। 5 दिन बारिश और बर्फबारी के भी आसार। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर, ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गए हैं। सोमवार रात को शिमला समेत प्रदेश के 6 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 0 व 8 का माइनस में दर्ज किया गया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहा। मैदानी क्षेत्रों में धुंध भी राहत मिली। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार को मैदानी क्षेत्रों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 19 और 20 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 18 से 22 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी के भी आसार हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह गिरफ्तार। डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह पैरी को पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम मोहाली लेकर आई है। आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी माना जाता है। उस पर पंजाब व हरियाणा समेत कई राज्यों में 12 हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में ठहरा था। यहाँ उसने एक होटल में 3 से 4 रातें बिताई थी। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि आरोपी पैरी पंजाब समेत हरियाणा में हत्या व हत्या के प्रयास समेत करीब 1 दर्जन आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। वहीं धनीराम शांडिल बोले, पात्र महिलाओं को ही मिलेगा 1500 रुपए का लाभ। 40 की दवा 400 में बेचने वाले होंगे बेनकाब। कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी यह तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपए लेने के लिए पात्र हैं। यह भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिसे उसकी जरूरत नहीं है। खंड विकास अधिकारी बीडीओ से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगे। सोलन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि किन पात्र महिलाओं को प्रतिमाह यह राशि मिलनी चाहिए। वहीं हिमाचल में जनवरी में रिटायर्ड होने वाले 60 एनपीएस कर्मियों को फरवरी में मिलेगी पुरानी पेंशन योजना। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में विभिन्न सरकारी विभागों में रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो रहे करीब 60 न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नई पेंशन के लिए नामित थे, लेकिन अब इन्हें पुरानी पेंशन ही मिलेगी। साल भर तक नई पेंशन स्कीम में नामित कर्मचारियों की संख्या 40 से 150 के बीच प्रतिमाह ही रहेगी। साल के अंत तक 1200 से 1500 के बीच रह सकते हैं, यानी अभी इतने ही नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी होगी। नई पेंशन
स्कीम का लाभ मिलने के बाद अभी शुरू में कम कर्मचारी ही इसके दायरे में आएंगे। वर्ष 2003 के बाद के पिछले एनपीएस सेवानिवृत्तियों को अभी एरियर देने में पेंच रहेगा। सरकार ने अभी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिसूचना जारी नहीं की है। वहीं ओपीएस पर अभी पहेलियां बुझा रहे हैं कर्मचारी, कल जारी होगी अधिसूचना। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के हिमाचल मॉडल पर अधिकारी और कर्मचारी अभी पहेलियां ही बुझा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वित्त विभाग के अधिकारी कैबिनेट बैठक के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा है कि ओपीएस को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में जल्दी अधिसूचना जारी होगी। अधिकारी शुक्रवार देर शाम तक अधिसूचना को जारी नहीं कर पाए। दरअसल वित्त विभाग मंत्रिमंडल के निर्णय के मिनट्स का सामान्य प्रशासन विभाग से इंतजार करता रहा, मगर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह शुक्रवार को वित्त विभाग तक नहीं पहुंच पाए। सीएम सुक्खू बोले, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में रहने वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का वस्त्र अनुदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मकर संक्रांति के पर्व पर जिला शिमला के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में रह रहे आवासियों, निराश्रित महिलाओं व मुखबिर बच्चों के लिए 10,000 रुपए प्रति आवासी प्रतिवर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्मी व सर्दियों के वस्त्रों के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के आवासियों तथा निराश्रित महिलाओं को 500 रुपए उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री मनसाराम का शिमला में निधन, करसोग विधानसभा क्षेत्र में रहा है दबदबा। पूर्व मंत्री मनसाराम का शनिवार दोपहर बाद आईजीएमसी शिमला में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे और कुछ माह से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार को करसोग में राजकीय सम्मान के साथ इमला विमला संगम स्थल पर होगा। शनिवार को जिस तरह मनसाराम का निधन हुआ, उनके बेटे महेश राज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ तत्तापानी में थे। पिता के निधन की सूचना मिलते ही वह शिमला के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मनसाराम को सांस लेने में दिक्कत थी। उनका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। वहां से आने के बाद वह 2 सप्ताह से आईजीएमसी के आईसीयू में भी भर्ती थे। अटल टनल रोहतांग समेत ऊंचाई वाले सभी पर्यटन के स्थल सैलानियों के लिए बंद। अटल टनल रोहतांग समेत ऊंचाई वाले सभी पर्यटन के स्थल सैलानियों के लिए बंद हो गए हैं। अभी पर्यटन स्थलों में 2 से 4 फीट तक बर्फ पड़ी है। हिमस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी है। शनिवार को नेहरू कुंड सैलानियों को स्नो पॉइंट बन गया। 4x4 वाहनों में पर्यटक सोलांग नाला भी पहुंच सके। सैलानियों की पहली पसंद बनी अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर 3 फीट बर्फ से ढक गए हैं। भारी हिमपात से सोलांग नाला से धुंध हटी। टनल पर हिमस्खलन की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं हम बात करें ठियोग के वेदर की। दोपहर बाद पहुंची दूध ब्रेड की गाड़ियां। मार्ग बंद होने से बसों की आवाजाही भी हुई प्रभावित। ऊपरी शिमला में शुक्रवार देर रात हुए हिमपात के कारण शनिवार को यातायात प्रभावित रहा। शिमला ठियोग राष्ट्रीय राजमार्ग कुफरी फागू पर फिसलन के कारण दोपहर तक यातायात असामान्य रहा। हालांकि परिवहन निगम निजी बसें इक्का दुक्का ही ठियोग पहुंच पाई। दूसरी ओर दूध और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों को लेकर छोटे वाहन 12 बजे तक ही ठियोग पहुंच पाए। बसें बंद होने के कारण ठियोग में फंसी सवारियां अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान होती दिखाई दी। जून में पूरा होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल, मिल सकता है सेवा विस्तार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का 3 साल का कार्यकाल इसी साल जून में पूरा होगा। उन्हें जल्दी ही सेवा विस्तार मिल सकता है। वह लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे या हटेंगे, अभी इस बारे में संशय बना हुआ है। राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। अब बूथ और मंडल स्तर पर चुनाव की तिथियां भी जल्दी घोषित की जाएंगी। हिमाचल में भाजपा और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ही थे। वहीं इंदौर के मलोट में 18 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा की जनसभा करेंगे राहुल गांधी।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 18 जनवरी को दोपहर बाद जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में रहेगी। 18 जनवरी की सुबह पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित मानसर टोल बैरियर पर सुबह 7 बजे फ्लैग हैंडिंग सेरेमनी होगी। यहां से राहुल गांधी काठमंड मंदिर इंदौरा होकर करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर मलोट तक पहुंचेंगे। इसी दिन शाम को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के पठानकोट पहुंचेगी। पठानकोट में ही राहुल गांधी का रात्रि कैंप लगेगा। यात्रा की तैयारी को लेकर जिला कांगड़ा के प्रशासन के साथ विधायक केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया और मलिंदर सिंह राजन ने बैठक की। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। शिमला में बर्फबारी, सर्कुलर रोड से लेकर जाकू तक अभी आवाजाही हुई बंद। शिमला जिले में बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हैं। रिज लक्कड़ बाजार, टक्का बेंच, सर्कुलर रोड से ऊपर जाकू तक अभी आना जाना बंद है। इससे पहले शिमला रामपुर रिकांगपिओ नेशनल हाईवे समेत शिमला रोहडू व शिमला चौपाल सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। नारकंडा में हिमपात के बाद शुक्रवार को शिमला रामपुर रिकांगपिओ रूट पर बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। इस रूट पर एचआरटीसी ने वैकल्पिक मार्ग बसंतपुर होते हुए बसें संचालित की। शिमला चौपाल नेरवा मार्ग पर खिड़की के पास सड़क पर फिसलन के कारण बार बार ट्रैफिक प्रभावित होता रहा, जबकि शिमला रोडू मार्ग पर खड़ा पत्थर में सुबह के समय फिसलन रही। हालांकि बसों का संचालन जारी हो गया है। शिमला वाया कुफरी चायल के लिए बसों की आवाजाही भी प्रभावित रही। बसें न चलने से यात्रियों को काफी परेशानी रही। हिमपात के बाद शिमला शहर में यातायात व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले 2 दिनों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के स्थिति के बाद हिमाचल प्रदेश की लगभग 245 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। इससे 4 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। शनिवार को एक अधिकारी ने इसकी सूचना दी। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि भारी बर्फबारी के बीच मनाली लेह राष्ट्रीय मार्ग NH3, कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग NH 705, किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 5 और लाहौल स्पीति राज्य मार्ग NH 505 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की दुशाइयां बढ़ गई हैं। सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें अभी भी बंद हैं। वहीं सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर लाहौल स्पीति जिले में आवाजाही बंद हुई है। ओपीएस लागू कर मिशन 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछा सकते हैं सुक्खू। लक्ष्य में होगी लोकसभा की 4 सीटें। पुरानी पेंशन स्कीम समेत कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 2 और गारंटियों को लागू कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिशन 2024 की चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में सुक्खू के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें होंगी। अभी कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट मंडी है। 3 अन्य सीटों कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला पर भाजपा काबिज है। मंडी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 में से केवल 5 सीटें ही मिल पाई हैं। सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ओपीएस को तत्काल लागू करने और 2 अन्य गारंटियों को इसी वर्ष धरातल पर उतारने की भी बात कही है। वैट बढ़ाने की तरह आने वाले दिनों में और सख्त निर्णय ले सकती है सरकार, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट बढ़ाया है, उसी तरह से और भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बारे में सीएम ने भी संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि कर्जे के बोझ को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेने होंगे, इसमें जनता का भी साथ उनको चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे संसाधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसे विकसित कर रहे हैं। सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि ओपीएस पर इस फैसले को लेते हुए कांग्रेस की नीति भी स्पष्ट थी और नियत भी। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में भूकंप के झटकों से हिली धरती, कितनी रही तीव्रता।
हिमाचल प्रदेश में आज तड़के ही सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप धर्मशाला में महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। हिमाचल में भूकंप ने दी बड़ी आपदा की चेतावनी। कई परियोजनाएं ले जा सकती हैं जोशीमठ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश की भूमि पर 2 बैक टू बैक भूकंप आए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 नापी गई है, लेकिन 2 आए भूकंप में से एक ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पहले से ही कठोर और हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा सुरंगों के निर्माण के लिए पहाड़ियों की अंधाधुंध ड्रिलिंग ग्रामीण समुदायों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर कर रही है। अंधाधुंध ड्रिलिंग मुख्य रूप से चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के नाजुक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रही है। इस वजह से क्षेत्रों के निवासी अपने घरों में दरारें पड़ने और प्राकृतिक जल संसाधनों के गायब होने के साथ आगामी जल विद्युत स्टेशनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हिमाचल रणजी टीम के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से निधन। हिमाचल रणजी ट्रॉफी टीम के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ शर्मा उम्र 27 का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से वीरवार रात को निधन हो गया। गुजरात के बड़ोदरा स्थित एक अस्पताल में युवा क्रिकेटर ने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को शव बड़ौदा से एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ लाया गया। यहां से पैतृक गांव ऊना जिले के बसदेड़ा में शव पहुंचाकर दोपहर 2 बजे विभोर साहिब में अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की किडनी और अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं परिजनों का आरोप भी है कि उन्हें मौत के सही कारणों की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा किसी साजिश का शिकार हुआ है। मैचों में चयन को लेकर भी बेटा तनाव में था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। 18 जनवरी को हिमाचल के इंदौरा पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में प्रवेश करेगी। पहले यात्रा का कार्यक्रम 19 जनवरी तय किया गया था, अब इसमें बदलाव हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को कांगड़ा जिले के इंदौरा पहुंचेगी। यहां से पठानकोट के लिए रवाना होगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि पहले तय कार्यक्रमों के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को इंदौरा से पठानकोट के लिए रवाना होनी थी। बैठक हुई निष्फल, ट्रक ऑपरेटर का प्रदर्शन जारी, निकाली रैली। शिमला में हुई बैठक निष्फल रहने के बाद दालाघाट में ट्रक ऑपरेटरों का प्रदर्शन 31वें दिन भी जारी रहा। इसके अलावा ऑपरेटरों ने अंबुजा प्लांट गेट से लेकर बस स्टैंड से होते हुए अंबुजा चौक तक आक्रोश रैली निकाली। अंबुजा चौक पर लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और अदाणु समूह के विरुद्ध नारेबाजी की। अब ट्रक ऑपरेटरों को उम्मीद है कि इसी सप्ताह सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह दिल्ली रवाना, कांगड़ा की अनदेखी का उठा सकते हैं मामला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार दोपहर को शिमला से दिल्ली रवाना हुए। चर्चा है कि हाईकमान से कांगड़ा जिले की मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी प्रतिभा सिंह आभार जताएगी। 1-2 दिन में दोनों के शिमला लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों के दिल्ली लौटते ही अब प्रतिभा के जाने से कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। पार्टी नेताओं ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हाईकमान से जिला कांगड़ा के विधायकों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा 19 जनवरी को प्रस्तावित राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल में प्रवेश करने को लेकर भी चर्चा करेगी। वहीं हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग, शांडिल को मिला स्वास्थ्य और विक्रमादित्य को लोक निर्माण विभाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। कर्नल धनीराम शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होंगे। उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और श्रम एवं रोजगार विभाग भी रहेगा।
चंद्र कुमार और कृषि पशुपालन विभाग के मंत्री होंगे। हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री होंगे। वे संसदीय मामले व आयुष विभाग भी देखेंगे। जगत सिंह नेगी राजस्व के साथ साथ बागवानी व जनजातीय विकास विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री होंगे, जबकि अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया है। विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग का मंत्री का जिम्मा भी संभालेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल के दैनिक वेतन भोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिलेगा वर्क चार्ज स्टेटस। हिमाचल प्रदेश के दैनिक वेतन भोगियों को प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से सरकार को आदेश दिए हैं कि 8 वर्ष की सेवा काल के बाद दैनिक वेतन भोगियों को वर्क चार्जशीट स्टेटस दिया जाए। दैनिक वेतन भोगियों को 3 साल का वित्तीय लाभ भी मिलेगा। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज करते हुए 572 दैनिक वेतन भोगियों की याचिकाएं स्वीकार की हैं। वहीं सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में मिलेगा पुरानी पेंशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कहा कि अर्की में उन्होंने पहली बार कहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के एरियर तक नहीं दिए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था चली हुई है। कर्मचारियों का स्वाभिमान लौटाने, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कल कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना पर फैसला लिया जाएगा। वहीं बर्फबारी से 182 सड़कें और 163 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 3 जिलों में हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार रात को हुई बर्फबारी से अटल टनल, रोहतक मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग समेत करीब 182 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। 163 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद हैं। बुधवार रात को लाहौल व कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों व बागवानों ने राहत की सांस भी ली है। वहीं मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 505 बर्फबारी के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील भी की गई है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी को देख उठे सैलानियों के चेहरे। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थल नारकंडा में भी ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के चलते सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। यहां से मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बीती रात गुरुवार की सुबह भारी बर्फबारी हुई है। इन तस्वीरों से पेड़ और पहाड़ियों बर्फ से ढकी हुई है। बता दें कि यहाँ का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 13 जनवरी को नारकंडा में हल्की बारिश होने की संभावना है और पारा -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बैंक से पैसे लेकर लौट रहे व्यक्ति ने दिन दहाड़े लूट, पुलिस के हाथ नहीं लगा कुछ भी सुराग। घुमारवीं शहर में बीती 9 जनवरी को दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में अभी तक पुलिस चोरों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। इससे पुलिस के कार्य करने पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। पूरा शहर सीसीटीवी कैमरों से भरा है, लेकिन फिर भी लूट करने वाले पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं, बल्कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। 9 जनवरी को एक व्यक्ति घुमारवीं शहर के बीचों बीच स्थित यूको बैंक से करीब 43,000 रुपए लेकर नकदी निकलवाकर घर जाने के लिए बस में चढ़ने लगा। इसी दौरान 2 महिलाओं ने बिना किसी डर से उक्त व्यक्ति से नकदी छीन ली। दोनों महिलाएं मौके से रफू चक्कर भी हो गई थी। घर का ताला तोड़ सोने और चांदी के गहने चोरी, कार्यक्रम में गए थे परिवार के सभी सदस्य। राजधानी शिमला में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी का ताजा मामला जतोक पुलिस चौकी के तहत शिल्ली गांव में मंगलवार रात को पेश आया। शातिरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने व चांदी के गहने चोरी कर लिए। चोरी की घटना उस समय जब परिवार के सभी सदस्य घर में नहीं थे। कीर्ति ठाकुर ने कहा है कि मंगलवार रात वह अपने रिश्तेदार के यहाँ कैथू गए थे। बुधवार सुबह जब वो लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और सोने व चांदी के गहने चोरी हो गए थे। इसके अलावा कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ भी पड़ा था। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा।
और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 13 जनवरी को लोहड़ी पर देंगे ओपीएस की सौगात। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की तारीख घोषित हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 जनवरी को पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर हॉल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारी पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अब उनका यह इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली कैबिनेट बैठक में ही लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दे सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी फैसला हो सकता है। वहीं हिमाचल में 3000 निराश्रित शिक्षकों को सीएम सुक्खू का पहला तोहफा। मकर संक्रांति पर बैंक खातों में डाले जाएंगे 500 रुपए। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आश्रमों में रहने वाले करीब 3000 बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को सीएम सुक्खू का पहला तोहफा देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार मकर संक्रांति पर निराश्रितों के बैंक खातों में बुधवार को 500 रुपए डालेगी। सुक्खू ने हाल ही में राजधानी शिमला से सटे मशोबरा दौरे के दौरान सरकार के माध्यम से संचालित संस्थानों में रहने वाले निराश्रितों और वृद्धाश्रमों में भी रहने वाले बुजुर्गों को त्योहारी भत्ता देने की घोषणा की थी। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब इन्हें यह भत्ता मिलने जा रहा है। सचिव सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता एवं सुधा देवी ने बताया कि यह भत्ता देने के लिए जिलों को धनराशि जारी कर दी है। हिमाचल में मौसम ने ली करवट। लाहौल अटल टनल पांगी में बर्फबारी जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बुधवार सुबह से ही लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियां सहित अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में बर्फबारी का दौर जारी है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में करीब 3 इंच बर्फबारी हो चुकी है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल व साउथ पोर्टल में बर्फबारी होने से टनल के दोनों तरफ की आवाजाही ठप हो गई है। आपात स्थिति में 4x4 वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों को भी हिदायत दे दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से यात्रा से बचें। बर्फ की सफेद चादर चारों तरफ बिर गई है और बर्फबारी के चलते तापमान 0 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है, जिस कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में बादल छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और वीरवार को बारिश और बर्फबारी होने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। सीएम सुक्खू के पास रहेंगे ये विभाग, अधिसूचना जारी। सीपीएस संजय अवस्थी भी किए अटैच। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अटैच किया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। संजय अवस्थी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के पास ही लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग रहेगा। कार्मिक विभाग में विशेष निजी सचिव सुखराम को मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार के कार्यकाल में ट्रांसफर किया गया है। कार्मिक विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव सत्येंद्र कुमार को मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल के कार्यालय में भी ट्रांसफर किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गश्त के दौरान खाई में गिरने से हिमाचल के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रित रेखा पर गश्त के दौरान गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी जेसीओ सहित 3 जवानों की जान चली गई। सेना ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सैन्य अधिकारी ने बताया है कि माछिल सेक्टर में 10 जनवरी की शाम नियंत्रित गश्त की जा रही थी। रास्ते में भारी बर्फबारी होने के कारण ट्रैक टूट गया। अग्रिम चौकी की तरफ जा रहे 3 जवान इसके चलते गहरी खाई में गिर गए, जिसमें एक जेसीओ और 2 जवान शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद निकटतम चौकी के सैनिकों ने अन्य जवानों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान शुरू किया। प्रतिकूल मौसम और उबड़-खाबड़ इलाके होने के बाद भी रेस्क्यू टीम को सुबह तीनों के पार्थिव शरीर बरामद हो गए हैं। हमीरपुर को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात। कुलदीप पठानिया कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हुए नियुक्त। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। पठानिया को सरकार की ओर से बैंक के निदेशक मंडल में नामांकित किया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन पद पर हमीरपुर से ताजपोशी होने से कांगड़ा जिला के नेताओं की एक और आस टूट गई है।
हमीरपुर से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में शुमार हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हमीरपुर से कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं में पठानिया भी शामिल है। हालांकि इन्होंने टिकट नहीं मिलने पर बगावत नहीं की थी। कांग्रेस की इस मजबूती के लिए क्षेत्र में काम किया था। वहीं कार में जा रहे शिमला बहस के बाद कर दी फायरिंग, एक व्यक्ति सहित 3 महिलाएं घायल। सोलन जिले के अर्की भराड़ी घाट मार्ग पर देर रात फायरिंग होने से एक व्यक्ति सहित 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को तुरंत अर्की अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार हमीरपुर से शिमला जा रहे इन लोगों की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर एक व्यक्ति ने बाहर से कार के शीशे पर फायरिंग कर दी, जिस कारण आगे की सीट पर बैठे एक व्यक्ति को गोली लग गई तथा कार की पिछली सीट पर बैठी अन्य 3 महिलाएं भी घायल हो गई हैं। अब हिमाचल प्रदेश में डिपुओं में महीने की 5 तारीख से देना होगा सस्ता राशन, रखनी होगी शिकायत पुस्तिका। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को महीने की 5 तारीख से डिपुओं में सस्ता राशन मिलना शुरू हो जाएगा। डिपो धारक स्थिति से पहले गोदामों से अपना राशन का कोटा उठाना सुनिश्चित करेंगे। उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सके, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों के नजदीकी संचालित डिपो धारकों को 1 तारीख से उपभोक्ताओं को राशन देने को कहा है। इसके अलावा डिपो होल्डरों को डिपो में शिकायत पुस्तिका रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। शिमला से धर्मशाला और कुल्लू की हवाई यात्रा हुई सस्ती, जाने कितना किराया। हवाई यात्री प्रति सीट अब 3,563 रुपए का भुगतान कर शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू पहुंच सकेंगे। शिमला वापस आने के लिए भी इन दोनों एयरपोर्टों से किराया करीब 3500 रुपए ही लगेगा। इससे पहले सफर के लिए करीब 5100 रुपए लगते थे। हवाई सुविधा मुहैया कराने वाली एयरलाइंस कंपनी ने 1575 रुपए किराया कम कर हिमाचल वासियों को नववर्ष की सौगात दी है। एलायंस एयर की शिमला से धर्मशाला और कुल्लू के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा है। एलायंस एयर ने 9 दिसंबर से शिमला, धर्मशाला और कुल्लू शिमला के लिए हवाई उड़ानें भी शुरू कर दी थी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल में 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना, 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 11 से 13 जनवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। इस दौरान निचले व मैदानी भागों में बारिश की संभावना है, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 12 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के कुछ भागों के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। 14 जनवरी को भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है। अब विभागों के आवंटन में फंसा पेच, जाने किस मंत्री को मिल सकता है कौन सा महकमा। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने विभागों के आवंटन का पेच फंस गया है। सीएम सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से लंबी मंत्रणा की। वहीं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के बहाने नवयुक्त मंत्री धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच गए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कुछ मंत्रियों में मनपसंद महकमे को छटकने के लिए रस्साकसी तेज हो गई है। मंत्रियों में पोर्टफोलियो बांटने पर मंगलवार या बुधवार को फैसला हो सकता है। सीएम सुक्खू मंगलवार को शिमला पहुंचेंगे, उसके बाद ही मंत्रियों के विभागों की अधिसूचना जारी हो सकती है। मंगलवार को सीएम सुक्खू ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और संगठन महासचिव केएस वेणुगोपाल से सरकार और संगठन के विषयों पर बात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने मंत्रियों को विभाग देने पर भी बात की। पोर्टफोलियो के आवंटन की प्रक्रिया में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कुछ और महकमे दिए जा सकते हैं। सुक्खू सरकार के मंत्रियों को चाहिए पसंदीदा स्टाफ, अब विभागों से बुलाए जाएंगे कर्मचारी। शपथ समारोह के बाद मंत्री सचिवालय में बैठने शुरू हो गए हैं। कमरे अलॉट होने के बाद अब मंत्रियों को पसंदीदा स्टाफ चाहिए। इसको लेकर मंत्री अधिकारियों से स्टाफ की पैरवी कर रहे हैं। सचिवालय में स्टाफ की कमी है, ऐसे में सचिवालय सामान्य प्रशासन को पसंदीदा स्टाफ देना मुश्किल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि जब मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो का आवंटन होगा उसके बाद ही विभागों से अधिकारी सचिवालय बुलाए जाएंगे। इधर मंत्रियों के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी को लेकर भी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सचिवालय सामान्य प्रशासन की ओर से इनकी तैनाती की जानी है। अधिकांश सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी मंत्रियों के पास ही तैनात होना चाह रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह बोली, कांगड़ा का कैबिनेट में और प्रतिनिधित्व देने के लिए सीएम से करूंगी बात। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कैबिनेट मंत्री जिन जिलों को अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है वहां से चुने पार्टी विधायकों को भी तवज्जो दिया जाएगा। 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आयोजित बैठक के लिए राजीव भवन शिमला में मौजूद रही प्रतिभा सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि सरकार में नए चेहरे के साथ वरिष्ठ सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है वहां से चुने हुए विधायकों को भी तवज्जो दिया जाएगा। कहा कि कांगड़ा जिले में इतने विधायक जीतकर आए हैं, इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी कि कांगड़ा से जीते विधायकों को भी तवज्जो दी जाए। कहा कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने पर भी फैसला हो जाएगा। उपभोक्ताओं को 125 की जगह 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू, अधिकारियों से मांगी गई जानकारी। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 के बजाय 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से 3 बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी है। अधिकारियों से पूछा गया है कि कितने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निशुल्क बिजली का लाभ होगा, कितना खर्च आएगा, इसकी भरपाई कैसे होगी। हिमाचल में 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने से अभी 14 लाख उपभोक्ताओं के मासिक बिल शून्य हो गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से बोर्ड मीटर रेंट और अन्य सेवा शुल्क भी नहीं ले रहा है। प्रदेश में करीब 22.5 लाख उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी दी थी। वहीं नीट के रिजल्ट के लिए छेड़छाड़ कर एमबीबीएस में दाखिले का मामला आया सामने। आरोपित छात्रा के शैक्षणिक दस्तावेज हुए जब्त। नीट के परिणाम में गड़बड़ी पर मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस में प्रवेश पाने के मामले में पुलिस ने आरोपित छात्रा के शैक्षणिक दस्तावेज कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपित छात्रा जिला कांगड़ा के नूरपुर की रहने वाली है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा का दाखिला रद्द कर इस मामले की पुलिस चौकी चंबा में शिकायत दी है। पुलिस इस मामले को हर पहलू को लेकर ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मामला कुछ इस प्रकार है कि छात्रा ने नीट की मार्कशीट से छेड़छाड़ कर 240 अंकों के 530 अंक बना लिए। जब प्रशिक्षुओं को डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग की साइट पर अपलोड किया गया तो मामला पकड़ में आया। आरोपित छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया जाने लगा तो उसका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद एनएमसी ने चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस बारे में सूचना दी। वहीं घाटे में चल रही एचआरटीसी का 5 लाख रुपए दैनिक खर्चा बढ़ाया। घाटे में चल रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम को डीजल का मूल्य बढ़ने से झटका लगा है। अब सरकारी बसों में दैनिक डीजल उपलब्ध करवाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्चा किए जाने पड़ रहा है, जो कि दैनिक 5 लाख रुपए वृद्धि के साथ मासिक 1.5 करोड़ होगा। डीजल मूल्य बढ़ाए जाने से पहले निगम को करीब 135 करोड़ रुपए तेल का भुगतान करना पड़ता था। मंडी का युवक फर्जी डिग्री से बन गया पोस्टमास्टर, 4 माह से दे रहा था सेवाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फर्जी डिग्री तैयार कर नौकरी हासिल करने का एक और मामला उजागर हुआ है। पुलिस के मुताबिक डाक विभाग ने शिमला पोस्टल डिवीजन के तहत देवनगर शाखा में ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के चयन के लिए उम्मीदवारों का आमंत्रण किया था, जिस पर मंडी के सरकाघाट निवासी मनीष कुमार का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। प्रमाण पत्रों को देखने के बाद 9 सितंबर 2022 को विभाग में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उसका मैट्रिक का प्रमाण पत्र उसकी सत्यता जांचने के लिए निदेशक झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ज्ञानदीप कैंपस को भेजा गया, जो फर्जी पाया गया है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। लंबे समय के इंतजार के चलते हिमाचल की सुक्खू सरकार में 7 विधायक मंत्री बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में 7 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। रविवार को राजभवन शिमला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। धनीराम शांडिल ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद चंद्र कुमार ने दूसरे स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। तीसरे स्थान पर हर्षवर्धन चौहान, फिर जगत सिंह नेगी ने मंत्री पद की शपथ ली। 5वें स्थान पर रोहित ठाकुर ने और 6ठे स्थान पर अनिरुद्ध सिंह ने और विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। शिमला को पहली ही सूची में 3 मंत्री मिल गए हैं। मंत्रियों के 3 पद अभी भी खाली हैं। वहीं नई मंत्रियों को सचिवालयों में कमरे आवंटित, फॉर्च्यूनर में करेंगे सफर। हिमाचल मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों को सचिवालय में उनके कार्यालयों के लिए कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने अधिसूचना जारी कर दी है। सभी मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल कमरा नंबर E123 और उनका स्टाफ E124 और E127 में बैठेगा। कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल को HP 07-005 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार कमरा को कमरा नंबर E115 व चंद्र कुमार को 001 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट हर्षवर्धन चौहान कमरा नंबर E131 व HP 001 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। वहीं जगत सिंह नेगी को कमरा नंबर E229A और उनका स्टाफ 229B और 228 में बैठेगा। 6 विधायक बने मुख्य संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी ने मुख्य संसदीय सचिव की भी शपथ ली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना व अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नवयुक्त मुख्य संसदीय सचिवों के परिवारों के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ इस बात की भी घोषणा कर दी है कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सारे वादे पूरे कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश के हर क्षेत्र को महत्व दिया गया है। विभागों का आवंटन भी जल्द हो जाएगा। मंत्रियों की शपथ से पहले ही सरकार ने दिया महंगे डीजल का झटका, वैट बढ़ाया, शिमला में बढ़ गए हैं रेट। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंत्रियों की शपथ से पहले जनता को महंगे डीजल का झटका दे दिया है। प्रदेश में शनिवार रात डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कर एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर लगने वाले वैट को शनिवार रात से बढ़ा दिया है। डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे तक कर दिया है। शिमला में डीजल अब 82 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर से 85 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सीएम सुक्खू बोले, ईमानदार लोगों को ही बनाया मंत्री, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन शिमला में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महाराष्ट्र के पुणे के लिए रवाना हो गए। वे एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। 3 खाली पदों पर भी जल्द मंत्री बनाए जाएंगे। ईमानदार लोगों को ही मंत्री बनाया गया है। हाईकमान को सूची दी थी, अभी 7 लोगों को ही मंत्री बनाने का फैसला हुआ है। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के टेंडर बहाल करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के टेंडर बहाल करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद आवंटित किए गए टेंडरों के काम शुरू करने और नए टेंडरों पर रोक लगाई है। इसका कारण पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चहेते को टेंडर आवंटित करना बताया जा रहा है। अब मंत्रियों को विभाग आवंटित होने के बाद टेंडरों का काम शुरू होगा। प्रदेश में अभी पुराने कार्यों को ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अंतिम 6 महीनों में दर्जनों विकास कार्यों के टेंडर आवंटित किए थे। वहीं चिंतपूर्णी में ई वाहन का सफल ट्रायल, ई रिक्शा में बैठ सकेंगी 8 सवारियां। सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां
मस्ती का धाम चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं को अब किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धालु अब माईदास मंदिर सदन से चिंतपूर्णी मंदिर तक ई रिक्शा के माध्यम से पहुंच सकेंगे। शनिवार को प्रशासन ने ई वाहन का ट्रायल किया। ई वाहन में 8 सवारियां बैठ सकेंगी। यही नहीं, इससे पहले 4 सवारियों वाले ई रिक्शा वाहन का भी सफल ट्रायल किया जा चुका है। ई वाहन और ई रिक्शा के संचालन से चिंतपूर्णी मंदिर के लिए भविष्य में न केवल श्रद्धालुओं को मंदिर में आने जाने के लिए भरपूर सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे वातावरण भी सकारात्मक में सुधार होगा। वहीं अब बात करें मौसम की, तो प्रदेश में आज से बारिश बर्फबारी के आसार, टूट सकता है ड्राई स्पेल। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 8 से 11 जनवरी तक प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सिर्फ हल्की बारिश व बर्फबारी होने के ही आसार हैं। ऐसे में हिमाचल में रविवार से अगले 4 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से एक्टिव है। इसकी सक्रियता के कारण हिमाचल के 6 जिलों में बर्फबारी होगी और 4 जिलों में बारिश ड्राई स्पेल के चक्र को तोड़ेगा। प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार शाम से ही घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश होने की भी संभावना जताई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। सीएम सुक्खू बोले, पूरे मंत्रिमंडल के साथ होगी पहली कैबिनेट, ओपीएस 1 लाख नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को पहली बार जिला कांगड़ा में विशाल जनसभा रैली में कांगड़ा के जनता का विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के लिए आभार जताया। जोरावर स्टेडियम में जन आभार रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक पूरे मंत्रिमंडल के साथ होगी और जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा है। पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस बहाली, महिलाओं को 1500 रुपए महीना और 1 लाख नौकरियां देने के फैसले पर भी मोहर लगेगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक के बाद वे पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। सीएम ने पूरे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जयराम सरकार ने 9 महीने में 900 संस्थान खोल दिए थे। वहीं सीएम सुक्खू की जन आभार रैली में दिल का दौरा पड़ने से एसपी की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जन आभार रैली में पुलिस अधिकारी को दौरा पड़ गया। एसपी एसआर राणा जंगलबैरी बटालियन में तैनात थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। साजूराम राणा बिलासपुर के पूर्व एसपी भी रह चुके हैं। धर्मशाला पहुंचने पर सीएम सुक्खू का भव्य स्वागत, भारी जनादेश के लिए कांगड़ा का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन आभार रैली की अध्यक्षता करने के लिए धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचने पर लोगों द्वारा उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके पास प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी ताजिंदर सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के रूप में 11 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण करने के उपरांत सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांगड़ा के लोगों द्वारा दिए गए भारी जनादेश में मैं उनका सम्मान करता हूं और सदैव उनका आभारी बना रहूंगा। अटल टनल रोहतांग से गुजरे, रिकॉर्ड 12 लाख वाहन, 60% इजाफा। अटल टनल रोहतांग से वर्ष 2022 में रिकॉर्ड वाहन आर पार हुए। वर्ष 2022 अटल टनल रोहतांग से करीब 12,73,000 वाहन गुजरे हैं, जिनमें 6,22,000 वाहन अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पहुंचे, जबकि 6,50,000 वाहन साउथ पोर्टल तक वापस आए। वर्ष 2021 में 7,99,000 वाहन ही अटल टनल से गुजरे थे। जून दिसंबर मई माह में भी करीब 2.5 लाख और 3 लाख में अधिकतम मासिक ट्रैफिक दर्ज किया गया है, जो कि 19,383 था। अटल टनल के उद्घाटन के बाद से ही यह किसी भी दिन के लिए सबसे अधिक संख्या मानी जा रही है। वहीं 900 से अधिक महिलाओं ने डाली महानाटी, वाद्य यंत्रों के धुनों से गूंज उठा माल रोड। मनाली विंटर कार्निवल के दूसरे दिन मंगलवार को माल रोड पर महिलाओं ने महानाटी डाली। लेफ्ट बैंक की महिला मंडलों ने 900 से अधिक महिलाओं ने महानाटी में भाग लिया। इस दौरान माल रोड मनाली कुल्लू के पारंपरिक गानों की धुनों से गूंज उठा। महिलाओं की महानाटी होती देख माल रोड में पर्यटकों का भी हुजूम उमड़ पड़ा।
महिलाएं सुबह से ही कुल्लवी परिधान में मनाली पहुंचना शुरू हो गई। महानाटी आयोजन समिति के प्रभारी बालकराम ने बताया है कि विंटर कार्निवाल के दौरान आज लेफ्ट बैंक की महिला मंडलों ने 900 से अधिक महिलाओं ने महानाटी डाली है। वहीं मंत्रिमंडल गठन के लिए बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में फंसा पेच करनी पड़ रही है माथापच्ची। नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश के बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में पेच फंसा है। कांगड़ा और शिमला ने कांग्रेस को काफी सीटें दी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू को यह तय करने में खूब माथापच्ची करनी पड़ रही है कि किसे मंत्री बनाया जाए। जो मंत्री नहीं बन पाएंगे उनका तुष्टीकरण भी चुनौती होगा। इसके लिए तमाम समीकरण हल किए जा रहे हैं। जातीय, क्षेत्रीय और अन्य तमाम तरह के संतुलन भी सीधे जा रहे हैं। सुक्खू ने सोमवार को दिल्ली में भी इस संबंध में हाईकमान से मंत्रणा की। कांगड़ा और शिमला जिलों में 40 में से 17 यानी कि 43% सीटें कांग्रेस को दी हैं। सीएम कार्यालय ने अधिकारियों को बांटा तबादलों का काम। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने काम बांट लिया है। विशेष सचिव मुख्यमंत्री गृह सतर्कता, आईएएस और एचएएस अधिकारियों के तबादलों से संबंधित मामलों में देखेंगे। विशेष कार्य अधिकारी मुख्यमंत्री गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगे। प्रधान निजी सचिव मुख्यमंत्री एवं विशेष सचिव मुख्यमंत्री विवेक भाटिया आईएएस और एचएएस को छोड़कर अन्य विभागों से संबंधित मामले देखेंगे। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सुभाषिष पंडा ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इंस्पेक्टर को दें डीएसपी के पदों पर पदोन्नति, 8 हफ्तों में डीपीएस मांगने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर को डीएसपी के पद पर पदोन्नति किए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्यदेव वैद ने पुलिस विभाग को 8 हफ्तों में दोबारा डीपीसी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को निर्धारित तिथि से सभी सेवा लाभ के साथ पदोन्नत किया जाए। याचिकाकर्ता मान सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1974 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी। 1981 में उसे हेड कांस्टेबल बनाया गया और 1998 में याचिकाकर्ता को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। चिट्टा सरगना पर एनसीबी और एनआईए के कसीगे नकेल। चिट्टा सरगनी तस्करी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसके सरगना व सौदागरों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से नकेल कसी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा पहुंचने वाले सप्लायरों को पकड़ने के लिए इन दोनों एजेंसियों के साथ काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से इसकी सप्लाई रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए ड्रोन और अन्य तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह बात हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने सोमवार में पत्रकारों से बातचीत में कही। बिलासपुर में गरजी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, बोली केंद्र के दबाव के कारण बंद हुए हैं सीमेंट उद्योग। प्रदेश के एसीसी सीमेंट अंबुजा सीमेंट प्लांट केंद्र सरकार के दबाव के चलते बंद हुए हैं। इससे पहले भी प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की परिस्थितियां बनी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और इस समस्या को सुलझाया। वहीं अब प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी इस समस्या का समाधान करेगी। यह बात बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा एवं मंडी लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सोमवार को बिलासपुर पहुंची। इस दौरान शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह भी वहां मौजूद रहे। वहीं दोनों नेताओं का बिलासपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर स्वागत किया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही अपने राज्य से संबंधित और खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हिंदी टीवी।